लेके चद्दर पहुंची अम्मा, बाबा ये चद्दर चढ़ा रही हैं, हमारा गुड्डू अच्छा हो जाए तो बड़की चद्दर लेके आऊंगी। ये क्यों नहीं मांगती, अल्लाह मेरा बच्चा अच्छा हो गया तो 10 रोजे रखूंगी तेरे लिए। अल्लाह अगर मेरे बच्चों की शादियां हो गई तो तेरे रास्ते में खैरात करूंगी, गरीबों की मदद करूंगी। कम से कम 50 रकात नमाज़े नफल शुक्राने की पढ़ूंगी। ये मन्नत क्यों नहीं मानती हो? ये उल्टी सुल्टी मन्नतें मांगना। अगर ठीक हो गया तो ताजिया बनाऊंगी, बंदर बनाऊंगी, पायक बनाऊंगी, ताकि 2 दिन कम वक्त बंदर तेरा फुदकता फिरता है ताजिया के आगे पीछे। ताजिया बनाऊंगी, बाबा बनाऊंगी, छुटके ये अली असगर हैं, ये अली अकबर हैं, ये छुटके, ये बल्कि ये सब बकवास क्या है? सुनियो क्या हो गया तुम लोग कहते हमारे अम्मा परदादा लकादादा सब बनाते आए, एक बार नहीं बनाया तो भैंस मर गई, एक बार नहीं बनाया तो मुर्गी मर गई। मैं 40 साल से ताजिया के खिलाफ तकरीर कर रहा हूं, अभी तक मरा नहीं हूं मैं, अभी मुझे मौत नहीं आई है। मौत अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, ताजिया के दस्ते कुदरत में नहीं है। वो तो खुद बांस की फट्टी है और चमचमिया है बाजार से लाया हुआ। ताजिया कोई इमाम हुसैन है माज़अल्लाह, लेकिन इस गुनाहों में सुन्नी लिप्त है, सुन्नी। इन बुराइयों से बचने की कोशिश करो। जिन बच्चियों की शादियां हो गई हैं उनसे बड़े मुअद्दबाना अंदाज में अर्ज है, अपने ससुराल को अपना घर समझा करो। अपने मैके के मामलात में डिस्टर्ब मत किया करो अपने माँ बाप को और भाइयों कि इधर मोबाइल उठाया, अम्मी अरे भाभी को छुट्टा मत छोड़ना, नकेल डाल के रखना। तू तेरा घर देख अल्लाह की बंदी, अपने ससुराल में बैठी हुई है और डायरेक्शन अपनी अम्मी को दे रही। मैके कम जाया करो बच्चियों बहनों, ज्यादा देर में जाओगी तो ज्यादा इज्जत होगी। जुर गिब्बा तज़दुद हुब्बा, देर में मुलाकात करोगी तो मोहब्बत बढ़ेगी। रोज धमकी रहोगी ना तो भाभी भी जाके कमरे में जाएगी, बकाओ और फाओ, चूल्हे में घुसी रह जाओ, बर्तन मांजो, घर में सफाई करो, तुम जानो तुम्हारा काम, जो सोने जा रहे हैं। अगर आप 6 महीने में साल भर में मैके आ रही है मोहब्बत के साथ, तो आपके पैर भी दबाएगी आपकी भाभी और आपके सर में तेल भी लगाएगी, आपकी इज्जत भी करेगी, खाना भी पका खिलाएगी। घरेलू निजाम को सही करने के लिए जरूरी है इन अनावीन पे गुफ्तगू की जाए। जी बहुत अफसोस का मकाम है, घरों की दुनिया उजड़ रही है, मामूली बात पे तलाक, ओहो खत्म कहानी। शादियां अभी तो 35 साल हो गए, लड़की का रिश्ता आया था तो अभी हमारी बेटी ग्रेजुएशन कर रही है। 30, 32, 35 साल के बाद फिर रिश्ते नहीं आते हैं, तब अखबार में छपता है खान साहब है, लड़की है और जी कद इतना फीट लंबाई है, इतनी फीट चौड़ाई है और गेहुआ रंग है और यहाँ पर तिल है और इतनी तालीम है, अच्छा रिश्ता मतलूब है। हम भी अखबार पढ़ते हैं। बच्चियां बालिग हो जाए ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 कामों में जल्दी करो। नमाज का वक्त हो जाए, हर काम छोड़ के पहली फुर्सत में नमाज पढ़ लो। जब कोई मरवर जाए तो गुड्डू जो दुबई में रहते हैं उनका इंतजार मत करना, आएगा आए कोई बात नहीं, जितनी जल्दी हो सके अब्बा हुजूर को कब्र के हवाले कर दो। और लड़की बालिग हो जाए तो जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी कर दो। अगर उसका कदम बहक गया तो उसके गुनाह में उसका बाप भी शरीक है, उसकी माँ भी शरीक है। कैरियर बनाने के धुन में लड़कियां दिल्ली अकेले पढ़ रही हैं, पंचगनी पढ़ रही हैं, अलीगढ़ पढ़ रही हैं, कौन जिम्मेदार इनका? फिर क्या कहते हैं, अरे हजरत कोई तावीज़ बना दीजिए, मौलाना रिजवान साहब, मौलाना शमसुद्दीन साहब कोई पलीता बना दीजिए, वो यूं हो गया है, अब हो ही जाएगा यूं। इतना बड़ा पलीता लग गया है तो इतना बड़ा पलीता क्या काम करेगा? इस्लाम ने एक बाउंड्री खींची है, तुमने उस बाउंड्री में रहना है।
सोचिए और 100 बार सोचिए। अल्लाह करीम उर्स के बरकतों को हमें अता फरमाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत के हर नागरिक का सर फख्र से ऊंचा है, दिल गदगद हो रहा है। हमारे मुल्क के फौजियों ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के घर में घुस करके आतंकी शिविरों पे अटैक करके दहशतगर्दों की वो धुनाई करी है ना कि उनकी नानी का दूध याद दिला दिया। वो बुरी मार मारा। बहुत दिन से बदमाशी कर रहे थे, कश्मीर में घुसपैठ कर रहे थे, फौजियों को मार रहे थे, आबादियों पे गोलियां चला रहे थे। संयम बरतते बरतते आखिरकार अब हमारे मुल्क का सब्र का पैमाना टूटा तो घर में घुस के मारा है। इस मौके पर भारत का हर नागरिक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अपने मुल्क के साथ और अपने मुल्क के फौज के साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। कोई भी कदम डगमगाने वाला नहीं है। हमें फख्र है अपने भारत पर भी और अपने भारत की फौज पर भी, जो बॉर्डर पे रह करके हमारी हिफाजत पर मामूर हैं, अपने बलिदान पेश करते हैं, कुर्बानियां देते हैं, जिसके नतीजे में हम चैन से अपने घर में सो रहे होते हैं। अल्लाह करीम आप सबको जज़ाए खैर दे, सुनने से ज्यादा अमल करने के तौफीक बख्शे। जिन दोस्तों ने ये बज़्म सजाई है, अल्लाह उनके घरों को सजाए। डॉक्टर जिया साहब, उनके अहबाब, उनके रफ़क़ा, कमेटी के लोग, डॉक्टर साहब के वालिद साहब और आप सभी लोग सब काबिल कदर मुबारकबाद के काबिल हैं। इस अदब के साथ कि हर मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़े, झूठ न बोले, चुगली न करे, गीबत न करे, आंखों पे पर्दे डाल के रखो, आवारा गर्दी का शिकार मत बनो, किसी की बहन बेटी की तरफ बुरी नजर मत डालो, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हलाल खिलाओ, वक्त बर्बाद मत करो, तालीम हासिल करो, देश की तरक्की, कौम की तरक्की और अपने दीन की तरक्की के लिए हमें और आपको कुछ करते रहना चाहिए। इन्हीं कलमात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।